أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. असल चीज़ ज़मानत है, मगर ये कि ये साबित हो जाए कि किसी सिक़ा तक ही पहुँचाना या मौरद एतबार तक पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी थी। इमाम जमात पे मियार अदालत है। وظیفش این بوده که به شخص مورد فقه بده، نه اینکه عمل بشه بهش. اما قاعده سلامان نعم وعلیکم السلام. देखिए, असल इमामत में, इमाम जमात में अदालत शर्त है। अगर कोई इंसान अपने आप को आदिल अल्लाह और अपने दरबियों के खुदा फ़ाइली मासियत ना अंजाम दे, लिहाजा अगर किसी इंसान से कोई गलती हो जाए तो उससे उसकी अदालत साक़ित नहीं होती। साक़ित तब है जब वो वाक़अन फ़ेल के साथ अंजाम दे किसी मासियत को। देखिए, हमारे नज़दीक, इमामिया के नज़दीक सही नाम की कोई किताब नहीं है, यानी कि सबसे सिर्फ सिवाय तीन चीज़ों के, कुरान, नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया। इसके अलावा जितनी किताबें हैं उनकी रवायत हर तरह से है। मुहक्किक़ की ज़िम्मेदारी है कि हर रवायत को चेक करे, जो मुवस्सक़ है कबूल करे, जो मुवस्सक़ नहीं उसको कबूल ना करे। लिहाजा उसकी ज़रूरत है कि ख़ुद से आकर उस चीज़ की तहक़ीक़ करे। अलबत्ता ये चीज़ें अलबत्ता ये वाजिबात में और मुहर्रमात में है, इल्ज़ामी चीज़ों में, वाजिबात में, चाहे हराम हो चाहे वाजिब हो, और बाकी चीज़ों में طبعا في الأحكام الإلزامية، إذا أكو أحكام إلزامية يعني واجب وحرام، أما إذا مستحبات ومكروهات لا. هذا على الاصطلاح العلمي قاعدة التسامح تشمل। इंशाअल्लाह आप ज़ियारत के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास सलामती के साथ जाएंगे, सलामती के साथ लौटेंगे और वापस अपने घर वालों तक पहुँचेंगे। जब आप वापस पहुँच जाएं तो आपको दो काम करने हैं जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वसीयत है और नसीहत है। एक, कि जितना मक़दार में है आपके ताकत में है, जितनी आपके अंदर सलाहियत है, इल्म अहले बैत को हासिल करें। उलूम अहले बैत, अहकाम में, शरीयत में, अखलाक में, ये हर वो चीज़ जो अहले बैत से हम तक आई है, तारीख़ हो, चाहे अहकाम हो, चाहे अक़ायद हो, चाहे अखलाक हो, हासिल करें। ये पहला। दूसरा ये कि जो कुछ आपने सीखा है, जो जाना है, दूसरे को सिखाएं, दूसरे जवानों तक पहुँचाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने महल्ले में, अपने मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में। इमाम ने फरमाया हमारे उलूम को हासिल करो और दूसरों तक पहुँचाओ। आप जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाएं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अहद करें कि मैं आपकी इस वसीयत पे अमल करूँगा, मैं भी आपके लिए दुआ और तौफीक की दुआ और सलामती की दुआ करूँगा। الإمام عليه السلام قال يتعلم علومنا ويعلمها الناس
وأنتم في زيارة الإمام الرضا عليه السلام عاهدوا الإمام الرضا عليه السلام अगर इंसान वाजिबात पर अमल करे نسأل الله और मुहर्रमात को तर्क करे इमाम से नज़दीक होगा। التزام بالعمل بالواجبات وترك المحرمات، كلما التزامه أكثر كان هذا يكون أقرب إلى مولانا بقية الله عجل الله فرجه الشريف. بل ये कलमा, ये जुमला जो इस्तिफ़ा का है, बलागत के उलूम में इसको बयान किया गया है कि वो अलग अलग मानी के लिए होता है, मफ़हूम को बढ़ाने के लिए होता है। ببینید این کلمه اصطفا که تکرار شده در علوم بلاغت اینو میگن گاهی یه لفظ लिहाजा इस्तिफ़ा जनाब आदम से जो लिया गया यानी अच्छे इनमें से हैं। هر باری به یه معناست نه همون معنا. اصطفانی این شکی نیست، این آخری اصطفانی اصطفاء जैसे एक दफ़ा उस्ताद कहता है कि जो दर्स पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई करने वाले, वो अच्छे हैं, लेकिन हर एक उनमें से अच्छे नहीं है, उनमें से अच्छे हैं। यानी این را گرفت نه اصطفا یعنی همشون خوبه، یعنی خوبا और दूसरी बात यह कि लक़ब में मफ़हूम नहीं होता, लिहाजा पैगम्बर ने सिर्फ इतनी ही चीज़ को बयान किया है, दूसरी चीज़ों का इनकार नहीं किया है। اینایی که درس میخونن خوب هستن، یعنی اونی که درس यानी अगर एक चीज़ को लक़ब के ज़रिए से बयान किया गया, همشون خوبه، یعنی خوبا تو اینا هستن. मतलब इमाम अगर कहें कि ये चीज़ रोज़े को बातिल करती है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी बातिल नहीं करती है, नहीं, ये बातिल करने वालियों में से है, बाकी चीज़ें भी होंगी। तीसरी बात यह कि ये तमाम रवायतें मुरसला हैं, तो हमें नहीं मालूम कि वाक़ईन पैगम्बर ने यही बात कही या इससे मिलती जुलती कोई बात कही, रावी ने सही नकल नहीं किया। امام علیه السلام فرمود که این از مفطرات صومه، معنیش اینه که چیزای دیگه نیست، این را ذکر کرد، یعنی حضرت این را ذکر کرد. گذشت کردی که میدونید این روایات مراسیله، وقتی مراسیل آدم نمیدونه که پیغمبر صلی الله علیه و آله دقیقاً मैंने इसको शायद रिसाले अमलिया में भी लिखा है और इससे पहले भी बयान किया है। जो रवायात हैं दफन की रात की वो अलग अलग है। अब उसमें जो रवायत है वो ये है कि मैयत के लिए सबसे सख्त मरहला मौत की पहली रात है। अब इससे करीना ये बाज ने निकाला कि दफन की पहली रात, जबकि रवायत में दफन का लफ्ज़ नहीं है, चाहे दफन हुआ हो चाहे ना हुआ, पहली रात सख्त है। और चूँकि आजकल ऐसा होता है कि दफन में ताख़ीर हो जाती है, वरना आम तौर से आइम्मा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वही जो मरने का दिन था वही दफन का दिन था, फ़ौरन जल्दी दफन करते थे। बहरहाल लिहाजा दफन के लिए जो रवायत में अगर आया भी या तशरीह की गई, इसकी वजह ये थी कि उसी दिन दफन हो जाता था आम तौर से। लिहाजा जो असल रवायत है वो मौत की पहली रात है, चाहे दफन हुआ हो चाहे ना, लिहाजा उसी रात नमाज पढ़ी जा सकती है। مرده همین امروز دفن می شده، شب اول قبرش شب اول موتش همون بوده، چون یکی بوده اون روایت لیلت الدفن هم به همین لحاظ گفته شده. لحاظا ظاهرا
نمازی که میخونن یا صدقه‌ای که روایت داره بدن مال شب اول موته، چه دفن شده باشه چه نشده باشه. एक दफ़ा एक चीज़ आपको दी गई है और आपको मालूम है कि इस पर खुम्स है, उसने नहीं दिया है तो आपको खुम्स देना है। قبول نه وجهش هم اینه یه وقتی این چیزی که به شما داده شما میدونید تو همین این خمس هست و خمسشو نداده، بله خمس بر شما هست. अब अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं एक ऐसे माल से जिसका खुम्स नहीं दिया है तो वो पैसा चूँकि अगर आपने दे दिया ऐसा पैसा इससे खुम्स नहीं दिया तो फिर अब खुम्स इस चीज़ पर आ जाएगा जिसको आपने इस पैसे से ख़रीदा है। این خمس درش نیست، اما اگر پول داد مقابلش این جنس رو گرفت، پولی که خمس نداده مقابلش این جنس گرفت، این جنس درش خمس میاد. وقت شما که میدونید این خمس میده، میدونید هم تو این خمس هست اینو نمیدونید، حالا اصلا معلوم خمس نیست، اشکال نداره. وعلیکم السلام. شلون؟ شلون؟ ها غلو معناه يعني يذكرون لغير الله بعض صفات الله، هذا غلو. وإلا देखिए आप जब तशहुद पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं? तशहुद में कहते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक मेरा खुदा है और रसूल अब्द हैं अल्लाह के और रसूल है, मोहम्मद अब्द हैं अल्लाह के और रसूल हैं। तब अब जब रसूल अकरम से जब अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि आपसे कौन जनाब आदम अफजल हैं कि आप, तो आपने फरमाया कि मैं अफजल हूँ, उसी तरह जनाब नूह से अफजल हूँ, उसी तरह जनाब इब्राहिम से अफजल। जब पूछा कि आप और अफजल हैं कि रसूल अकरम, तो आपने फरमाया अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं हूँ बंदों में से एक बंदा हूँ। तो अल्लाह की सिफात में से एक सिफात है कि बंदा के फजीलतों में से आपकी क्यों बंदगी के लिए मखसूस किया आपको। قال أمير المؤمنين قال أنا عبد من عبيد محمد. أمير المؤمنين عبد الله، عبد لله، لا يذكر له أي واحدة من صفات الله عز وجل. يعني من صفات الله. देखिए हम काम कहाँ से लेंगे? पैगम्बर ने फरमाया किताब अल्लाह व इतरती, सब चीज़ें तो कुरान में नहीं है। अगर हम होते हो सिर्फ ये आयत होती ठीक है। अगर मशहूर फ़ुक़हा किसी रवायत को कबूल कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। बस अगर कोई इंसान गैर खुदा से अहद करता है तो वो जायज़ है, लेकिन हुक्म शरई नहीं रखता। लेकिन हाँ अगर गलत अहद कर रहा है तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ अगर उसने अहद किया बाद में नहीं कर सका किसी वजह से, अखलाकन उसे अमल करना चाहिए। नहीं कर सका तो शरअन मसूल नहीं है, क्योंकि गैर खुदा के लिए शरई हुक्म नहीं आता।
लेकिन अखलाकन करना चाहिए. حرومه چون دروغه این که میگه من ساعت 10 میام و بنا داره نیاد تو دروغ گفته این دروغ حرومه اما اگه گفته लिहाजा हमें दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है. ساعت بنام دوش ساعت 10 بعد رأی जब इतरत ने कह दिया गैर खुदा से अहद, میگه نه अगर उसने तय किया था कि अमल करूँगा बाद में नहीं कर सका तो ये अखलाकन बुरा है, نکرد लेकिन हराम नहीं है. حروم کرده जब इमाम ने कह दिया नहीं हराम नहीं है तो हराम नहीं है. تضییع وقت دیگران بعضی اقسامش حروم بعضیش نه اقسامش ما باید از ببینیم از روایات کتاب الله و عطرتی عطرت چی گفت وقتی که عطرت فرمودن عهد با غیر خدا اگه همون وقت بنا داشته عمل کنه بعد رأیش برگشت این بده که عمل نکنه جز اخلاق بده اما از محرمات نی وقتی که امام میفرمان محرم نیست بی محرم بله دو قسمه بعدش مکروه بعدش حرامه خلاف عهد با خدا بله 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 देखिए रवायत है, بله रवायत में है कि हर वो शख्स जो जहन्नम में जाएगा ज़रूरी है कि हमेशा वहाँ रहे. बाज़ के लिए है कि वो दुनिया में कुछ अजियतें होंगी, वो कुछ जुल्म जो हैं वो दुनिया में पाक हो जाएंगे, फिर बारज़ख में होंगे, फिर कुछ जो रह जाएगा वो जहन्नम में जाएगी. ऐसा नहीं कि हर वो शख्स जो जहन्नम में गया हमेशा के लिए, روایت داره तो ببینید उसमें भी फ़र्क है. हर एक जहन्नम में जाने वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, कुछ हैं जो हमेशा जहन्नम में रहेंगे. روایت داره بعضی ها هستن توی دنیا به خاطر ظلم هایی که کردن یه قدری پاک میشن اگه کامل نشد تو برزخ پاک میشن اگر نه تو جهنم तफसीर की आयत की तफसीर की जो रवायात है उसमें देखिए आइम्मा ने क्या कहा, किताब अल्लाह वही तरह थी, हमें दोनों से लेके चलना है. بعد در میان از جهنم میرن بهشت یعنی اینجور نی که هر کی تو جهنم رفت تا آخر بمونه بله بعضی ها تا آخر هست اونم همین देखिए जहन्नम के सिलसिले में तो मेरे जहन में है कि कुछ रवायात हैं जिसमें कि जहन्नम से कुछ लोग निकल के फिर जन्नत में जाएंगे, यानी कुछ वक्त जहन्नम में गुजारने के बाद जन्नत में जाएंगे. باید دید نعم نعم آره. کل شی. نه حالا نسبت به جهنم हर चीज़ जो वसीला है, نسبت به جهنم تو جهنم روایات हर वो داره. चीज़ یک चाहे کسایی किताब هستن हो در میان میرن بهشت जिसके अंदर आप जुआ करें किसी भी वसीले से वो हराम है. و یأتیه الموت हाँ, वो चीज़ें जिसमें आम तौर से क़िमार होता है, आलात क़िमार में से माना जाता है उर्फ़ में, वो बग़ैर क़िमार के भी हराम है. نعم यानी अगर उसे वसीले को आम तौर से क़िमार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वलो इस वक्त बग़ैर क़िमार के आप इस्तेमाल करें तब भी हराम है. مذكور في الكتب العلمية दो चीज़ें हैं. كل وسيلة يتقامر मैंने अभी बताया कि हमारे पास सिर्फ 3 किताबें जिनको हम सही कह सकते हैं, कुरान, नहजुल बलागा, सहीफ़ सज्जादिया. इसके अलावा जो हैं वो हमें हर चीज़ की तहक़ीक़ करना चाहिए. जो अहले फ़न हैं वो आकर तय करें कि रवायत सही है, मुअस्सक़ है, हसन है, नहीं है, वो तय करें. जो रवायात को हम मुतखस्सिस हो वही बयान कर सकते. نعم الآن جلس احنا 3 كتب عندنا كلها صحيحة قرآن نهج البلاغة صحيح السجادية بس मैंने अर्ज़ किया لا जिस لا لازم من الفقهاء يسأل اللي अगर कोई
चीज़ ऐसी है जिससे आम तौर से क़िमार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल वलो बग़ैर जुए के जायज़ नहीं है। الروايات هذا يسأل من هاي الرواية هاي الرواية هاي الرواية، مو اللي ما له تخصص. بل قلت إذا فد شيء عادة يلعب به برهان هذا حرام حتى ولو بدون رهان. بل यानी ये जो चीज़ें कही हैं नेमतों को या जहन्नम को, ये उस वक़्त से शुरू होंगी। किस वक़्त शुरू होंगे ये वादे और वईद? जिस वक़्त से मरा है या कब्र से? नहीं, जिस वक़्त से मरा उसी वक़्त से शुरू हो जाएगा। रवायत में है इस रवायत में कि जो आदमी जालिम है जब से गुस्ल दिया जाने लगेगा, यही पानी जो गुस्ल के लिए दिया जा रहा है वो गर्म हो जाएगा उसके लिए, यानी उसको लगेगा गर्म पानी से मुझे नहलाया जा रहा है। लिहाज़न बिल्लाह। روايات در اگه آدم ظالمه همین آبی که روش میریزن برای غسل آب جوش میشه برای اون. یعنی देखिए मरने के बाद जो इंसान के हवास हैं वो कवी हो जाते हैं। آدم خوب باشه نه تو برزخ بعد مرگ بله فرقی نداره بین خوب و بد. देखिए ज़ियारत आशूरा खुद अल्लाह की तरफ से है, یعنی حاد یعنی تیز، یعنی انسان حواسش بعد از مرگ حواس قوی میشه، هم دیدش हम भी बहुत सी कभी कभी हम मसलहत में अशखास का नाम नहीं लेते, सिर्फ उस चीज़ को बयान कर देते हैं, तो खुदावंद आलम ने वहाँ पर मसलहत नहीं देखी कि नाम ले ज़ियारत में। حسب المصالح بالنتيجة. هذه الزيارة زيارة عاشوراء من الله عز وجل، الله عز وجل هو أوحى بهذه الزيارة، وما كان مصلحة في أن يذكر الخصوصيات. حتى أنا وأنت عندما نذكر فشي أحيانا نشوف ماكو مصلحة نذكر الأشخاص، ما نذكر الأشخاص، هذا حسب المصلحة بالنتيجة. اي ما يخالف بله. खुद कुरान में खुदावंद आलम ने फरमाया कि अहले बहिश्त के लिए हम फिया खालिदून। जो आप कह रहे हैं ये खिलाफ है रवायत के। रवायत में जो बहिश्त पे गया फिर वो हमेशा बहिश्त पे रहेगा। हाँ, बाज़ ने फ़लसफ़ियों ने कहा है इस तरह की बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन रवायात में हमें नहीं है। रवायत मोतबर में ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर रवायत मोतबर नहीं हो तो वो तफसीर नहीं कर सकती किसी चीज़ को। ये मुरसला रवायात हैं जिनको बाज़ फ़लसफ़ियों ने नकल किया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। शेख अंसारी की किताब है अत्तक़िया। तक़िया में भी 5 किस्में मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ। तक़िया में भी 5 किस्में, कभी तक़िया वाजिब है, कभी हराम है, कभी मकरूह है, कभी वाजिब है, कभी मुस्तहब है, कभी जायज़ है। तो मवारिद के लिहाज से हुक्म बदलता रहेगा।
موارد مختلف مو كلها هو. रवायत में है कि जब इमाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ज़हूर करेंगे तो काबे के पास ज़हूर करेंगे, बाद में कूफे आएंगे और कूफे में सुकूनत इख्तियार करेंगे। हाजी नूरी ने खातिम मुस्तदरक में इस पर लिखा है, ये रवायत नहीं है, यानी मासूम की तरफ निस्बत नहीं दी है इस चीज़ की जो आप फरमा रहे हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि